जिस तरह से मेरठ में ही 2.5 साल की बच्ची के साथ एक घटना हुई है, उसके माँ बाप का कहना है कि उसकी रेप करके उसका गला काट के हत्या हुई है, ऐसी चीजों पे बहन बेटियों को न्याय तो नहीं दिला पा रहे हो। सरेआम गोलियां लग रही है गाजियाबाद में, वहां न्याय तो नहीं कर पा रहे हो, कानून व्यवस्था तो संभाल नहीं पा रहे हो। इस तरह की चीजें करके राजनीतिक एजेंडे सेट कर रहे हो। जनता उत्तर प्रदेश में इनको माफ नहीं करेगी। किसी भी धर्म के लोग स्वीकार नहीं करते। एक उन्होंने पहले एक काम किया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तब उनको एहसास हुआ कि गलत था। अब दूसरी आप बता रहे हैं कि एक और प्रयास किया जा रहा है। मैं ये मानता हूं कि धार्मिक स्थल को ढक के नई कानून व्यवस्था अच्छी करके जो है आप प्रदेश में चीजों को अच्छा कर सकते हैं, जो कि कानून व्यवस्था अच्छी नहीं। हमारा गठबंधन है उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की महान जनता से। उस जनता को, जिस जनता ने हमें आशीर्वाद दिया नगीना में, उसी जनता के आशीर्वाद से हम 10 की 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव मजबूत लड़ेंगे। मेरठ में जो जहाँ से कावड़िया निकल रहे हैं, धार्मिक स्थल को ढांका जा रहा है, वो है उपचुनाव है। 2-3 आज उपचुनाव को लेकर आप यहाँ पे आए हैं, किस तरीके से सभा करें? क्या देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव देश हित को ध्यान में रखते हमने सभी सीटों में नहीं लड़ा, लेकिन अब आजाद समाज पार्टी की जिस तरह की तैयारी हम लोगों ने 2022 से लेकर 2024 2 सालों में की है, तो पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन ने तय किया कि हम उपचुनाव बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। उसी के मद्देनजर फूलपुर विधानसभा पे आज हमारे 3 जनसंपर्क कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं को समझाने, कार्यकर्ताओं को तैयार करने के सम्मेलन है। उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ हैं। अभी 2 सम्मेलन और लोग बाकी है। अब हम उन सम्मेलन में जाएंगे और उन क्षेत्रों के जो बूथ के सेक्टर कार्यकर्ता, उनको भी तैयार करेंगे किस तरह से उनमें उस चुनाव को मजबूती से लड़ना। मेरठ में कांवड़ियों को जहाँ निकलने धार्मिक स्थल को ढाका गया, उस पर किस तरीके से? देखिए, सरकार जिस तरह का कार्य कर रही है, मैं समझता हूं कि ये चीज़ें किसी भी धर्म के लोग स्वीकार नहीं करते। एक उन्होंने पहले एक काम किया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तब उनको एहसास हुआ कि गलत था। अब दूसरी आप बता रहे हैं कि एक और प्रयास किया जा रहा है। मैं ये मानता हूं कि धार्मिक स्थल को ढक के नई कानून व्यवस्था अच्छी करके जो है आप प्रदेश में चीजों को अच्छा कर सकते हैं, जो कि कानून व्यवस्था अच्छी नहीं। जिस तरह से मेरठ में ही 2.5 साल की बच्ची के साथ एक घटना हुई है, उसके माँ बाप का कहना है कि उसकी रेप करके उसका गला काट के हत्या हुई है, ऐसी चीजों पे बहन बेटियों को न्याय तो नहीं दिला पा रहे हो। सरेआम गोलियां लग रही है गाजियाबाद में, वहां न्याय तो नहीं कर पा रहे हो, कानून व्यवस्था तो संभाल नहीं पा रहे हो। इस तरह की चीजें करके राजनीतिक एजेंडे सेट कर रहे हो। जनता उत्तर प्रदेश में इनको माफ नहीं करेगी। आजकल यूपी में एक लड़ाई बहुत वायरल हो गई, सीएम और डिप्टी सीएम की। ठीक है, लड़ने दो। अभी हमारी सरकार नहीं है, जब हमारी आएगी तो कोई लड़ाई नहीं होगी। विरोध यही था कि मैंने बहुत प्रयास किया उस विषय पे बोलने का, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया। हम वहाँ पार्लियामेंट इसलिए गए हैं कि अपने लोगों की आवाज़ उठा सकें। जब हम पार्लियामेंट में अपने लोगों की आवाज़ नहीं उठा पाएंगे तो हम संसद में क्या करेंगे? तो मैंने अपना विरोध दर्ज कराया है। अगर भविष्य में फिर मेरे साथ ऐसा होगा और मैं अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, उनके लिए आवाज़ नहीं उठा पाऊंगा, वो अगर उनके साथ जुल्म हुआ तो मैं फिर अपना विरोध दर्ज कराऊंगा। हाँ, हमारा गठबंधन है उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की महान जनता से। उस जनता को, जिस जनता ने हमें आशीर्वाद दिया नगीना में, उसी जनता के आशीर्वाद से हम 10 की 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव मजबूत लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावल जी जो नगीना से सांसद चुने गए हैं, उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है कि वो विधानसभा उपचुनाव के 10 के 10 विधानसभा सीटों से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और वो उनका कहना है कि उनका अभी किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है और उनकी गठबंधन सीधे से जनता के साथ में है। बता दें कि प्रयागराज में फूलपुर विधानसभा के सरायनाइट में इन्होंने आज एक जन सम्मेलन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। पीछे ये काफिला आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आजाद समाज पार्टी का काफिला यहाँ पे लोगों का रहा। ये देखिए, ये एक चंद्रशेखर आजाद जी की जो पोर्ट्रेट है, स्केच है, वो लेकर के कहाँ से आए हैं? होलागढ़ से। होलागढ़ से आए? कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से ही। प्रयागराज से। तो किस प्रकार से? चौराहा विधानसभा से आए हैं, हरिसेनगंज घर है। तो किस प्रकार से आप चंद्रशेखर आजाद रावण जी को देखते हैं? बहुत ही अच्छी तरीके देखते हैं।
आंदोलन के नेता के बतौर देखते हैं और जिस समाज के हैं दिखाने वाले एक पहले नेता है जो बहुजन दलित लोगों को कुछ समझते हैं और उन्हें न्याय दिलाते हैं। अब तो नेताजी संसद में बहुत हमारे लिए वो चंद्रशेखर आजाद एक मसीहा है। मसीहा है। केवल वोट बैंक का मसला नहीं है, मसला ये है कि अपने समाज का जो प्रतिनिधित्व करता है दलित, महिला और अल्पसंख्यकों का, वही हमारा नेता होता है। तो ये आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जनता एक झलक पाने के लिए चंद्रशेखर रावण जी का बेताब है। ये वो उनकी गाड़ी है जिसमें वो सवार होकर के आगे प्रयागराज के विभिन्न कार्यक्रमों में जाएंगे। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के जो सम्मेलन हो रहे हैं, जो कार्यकर्ता की मीटिंगें चल रही है, ये जनता का जोश और उत्साह देखिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जी के प्रति। ये लोगों का ये देखिए किस प्रकार से गाड़ी के छज्जे से निकल करके रावण जी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। क्या छतों पे, क्या जमीन पे, क्या इतनी कड़ी धूप में, उमस में भी लोग अपने नेता आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद रावण जी को सुनने के लिए आए। ये देखिए सभी का ये अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोग इनकी पोर्ट्रेट लेकर के आए, लोग इनकी पिक्चर लेके आए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लेकर के आए, संविधान की प्रतियां लेकर के आए हैं और यहाँ पे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी आए हैं। यहाँ पे काफी संख्या में हुजूम उमड़ा हुआ है फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में। पुलिस प्रशासन भी यहाँ काफी मुस्तैदी से टाइट है और अब धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद जी का काफिला आगे बढ़ रहा है। अब ये सीधे यहाँ से फूलपुर विधानसभा के दूसरे जगह देवनाहरी में जाएगा, जहाँ से कवर किया जाएगा, जहाँ जन सम्मेलन किया जाएगा, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली जाएगी और बताया जा रहा है कि 10 की 10 विधानसभा सीटें आजाद जी लड़ने जा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी 10 की 10 विधानसभा उपचुनाव में लड़ने जा रही है। ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों का, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए आज चंद्रशेखर आजाद जी नगीना के नवनिर्वाचित सांसद, जहां बड़े बड़ी पार्टियां लड़ रही थी, वहीं नगीना से चंद्रशेखर रावण जी लड़ रहे थे। ये देखिए किस प्रकार से लोग का अभिवादन स्वीकार कर रहे, जय भीम के साथ नीला गमछा और भीमराव मूर्ति के साथ लोग बढ़ रहे हैं। लगातार यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह है। ये देखिए किस प्रकार से जो युवाओं की टोली है, वो युवाओं की टोली इनके पीछे लगी हुई है। युवाओं कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बसपा का दूसरा रूप मिल गया है, या फिर जो जिस प्रकार से दलितों का नेता मायावती जी को कहा जाता है, लेकिन अब युवाओं में खासा चंद्रशेखर रावण जी अपनी पहचान बना चुके हैं। उन्होंने आज भाषण के दौरान कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो ये थे आज हम सराय नाइट में प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के लिए कमर कसते हुए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी। धन्यवाद।